दाऊ जी की मिसरी 1-1 किलो तीनों। और ये माल्य अर्पण कर रहे हैं भैया गुलवीर भैया, मथुरा वृंदावन से आए हुए गुलवीर भैया जी। ये हमारे बहुत बड़े फैन हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि ये कन्हैया बड़ी दूर से आकर के सम्मानित किया है। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है। और कृष्ण से कामना करती हुए गोविंद क्या नाम है? कहाँ से आया? नरगापुर। ब्रजेश भैया नरगापुर से आए हुए माल्यार्पण कर रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, धन के भंडार गोविंद भरते रहें। और भगवान से कामना करती हूँ ये हमारे परम श्रद्धेय गुलवीर भैया जी बड़ी दूर से आए हुए, बांके बिहारी की कृपा इन पर हमेशा बरसती रहे। ठाकुर जी सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहें। इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, यही ठाकुर जी से अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, बड़ी पावन चर्चा आती है चंद्रवंश की। बुजुर्ग ध्यान देंगे, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। और चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा कि वापस कर दे, लेकिन इसने नहीं सुना। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को महाराज जब बृहस्पति जी ने देखा तो आज जवाब दियो है कि मैं तुझे मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता, तो छोड़ दिया। ये तारा खड़े हो जी, अपने आप कह दिए जी भैया। तो तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया बुध। चंद्रमा के हुए बुध, महाराज बुध के हुए पुरुरवा। पुरुरवा के 5 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवृंद, रजि, रंभ और अनेना। ध्यान देते रहना। 5 पुत्र हुए पुरुरवा के, जिनमें सबसे बड़े थे राजा नहुस। नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। तो एक दिन इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। राजा नहुस वहां से निकले, निगाह पहुंची है ऊपर, तो इंद्राणी ने राजा नहुस को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, काम ही अंधो रात दिन, जबकि बुद्धि गई सब खोए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुत्ते की या सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब पुरुष की यानी कि आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। राजा नहुस ने घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, ये मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा।
इंद्राणी ने वो पत्र पढ़ो तो गुरु बृहस्पति जी को जवाब दियो कि हे गुरुदेव, आपके शिष्य ऐसा काम करते हैं मेरी समझ में नहीं आता, मैं इनके लिए क्या करूं। अच्छा एक बात और है, यहाँ संत भगवान बैठे, कबहू कबहू ऐसे चेला पल्ले पच जाते जो महाराज जीते जी नरक कर देते। कबहू कबहू ऐसे चेला पल्ले पड़ जाते जीते जी नरक कर देते। और अब कलयुग में तो चेलन की कोई कमी ना है, लेकिन चेला कलयुग के बहुत चालाक हैं, बहुत इनके नस नस में चालाकी भरी पड़ी है। तो चेलऊ आज के जब गुरु तो बनाओ ढंग से, वो तो बनाओ, लेकिन चेलऊ बहुत सोच समझ के बनाओ। न रात ही रात में चेला बनाए, आश्रम पे बुलाए तो रात ही रात में सामान भर के चले जाए। एक गुरु ने चेला बनायो तो गुरुजी बैठे, चेलऊ पास में बैठो, बरसात हो रही। सो चेला से कही गुरुजी ने, जाओ लला बाहर गाय बंधी है, गाय भाई बंधन से मुक्त करके आओ, यानी कि खोल के दूसरे खूंटा से बांध दो, बंधन से मुक्त कर दो। सो चेला बड़ो आलसी रहे महाराज। सो चेला बोलो, अरे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, तुम आए हो तो भाई भला हम काऊ को कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तुम आए हो तो भाई भला हम काऊ को कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं। चेला बहुत चालाक रहे, आलसी। अब बाहर ना जानो तो बानो बनायो। गुरुजी समझ गए कि बहुत चालाक है। सो उठे और उठ के महाराज गाय खूंटा से खोली और दूसरे खूंटा पे बांध दी, आई गई। थोड़ी देर बाद चेला से बोले कि देखो तो बरसात बंद भई या नहीं भई, बाहर देखो जाएगी। चेला तो आलसी रहे। सब बोलो महाराज, जब बिल्ली अब बाहर ते आई है, जब हाथ फिराओ, अगर जब भींगी है तो समझ लियो बरसात हो रही हो, जब सूखी है तो समझ लियो कि बंद हो गई। गुरुजी बोले ये बढ़ाएंगे, बेचारे बहुत परेशान। अब शाम भाई, शाम को चेला लेट गया, सो सर्दी पड़ रही, लाइट जल रही। गुरुजी बोले चेला से एक काम करो, उठो और जो लाइट बंद कर दो। चेला सोचने लगो, देखो है हमें खुद ही उठा रहे, खुद ना उठ सकते। सो चेला बोलो, अरे गुरुजी तुम कैसी बातें करते हो, जो लाइट जल रही तुम्हें परेशानी हो रही। बोले बहुत। बोले एक काम करो, रजाई मुंह डाल लो, समझ लो लाइट चली गई। रजाई मुंह अंदर कर लो, फिर का बल्ब दिखाई दिए, समझ लो लाइट ही चली गई। समझ गए गुरुजी की जो बहुत आगे है। दूसरों दिन बहुत कुछ लोग बाहर से आए और आए कि प्रसाद ले आए, प्रसाद लेके आए। सो गुरुजी ने बाई चेला को बुलाओ के ले प्रसाद खाए, ले आएगे। सो चेला दौड़ी की दौड़ के आओ। बोले अरे गुरुजी, दौड़त वो आ रहे। बोले अरे गुरुजी तुम्हारी हमने तीन बातें नहीं मानी, अगर जो प्रसाद नहीं लिए चौथी बात नहीं माने तुम गुस्सा हो जाओ। लाओ तो जो प्रसाद तो हमें खवाई दो। बोलिए गोविंद भगवान की।